ये हम आंदोलन को काफी तेज से गति देंगे और बढ़ाएंगे। गोंडवाना का आंदोलन चलता रहेगा, सत्ता में रहे या न रहे, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होगा साथियों, ये निश्चित है। यदि आप लोगों ने सत्ता में नहीं बैठा सका तो आंदोलन ये निश्चित है कि आपका जन समुदाय जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, ये पूरे हम मध्य प्रदेश की धरती में खड़ा करके और लोगों से वो अपने हक और अधिकार की बात करके आंदोलन के दम पर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको इसी तरह संगठित होना पड़ेगा। संपन्न होते जा रहे हैं, जो कि सरकार को मजबूरी ऐसी स्थितियां हमारा गोंडवाना आंदोलन तैयार कर दिया है कि आज हमको न्याय देने में और दिलाने में सरकार को आंखों में पसीने चल रहे हैं। मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारी आवाज मध्य प्रदेश की धरती में नहीं, पूरे भारत की धरती में गोंडवाना का आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा है। और जो आज हम लोग मांग करते हैं वो निश्चित है कि वो सरकार कोई भी हो, किसी दल की हो, किसी भी पार्टी हो, लेकिन गोंडवाना की जब आवाज मध्य प्रदेश की धरती और भारत देश की धरती में गूंजती है तो मजबूरियों में ये सरकार को हमारी मन मुताबिक हमारे विचारों का संबोधन करना पड़ता है। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप लोगों ने 2023 में इसी तरह गांव-गांव के लोग यदि गोंडवाना को सहयोग देंगे आप लोग, तो निश्चित है कि आपकी तकदीर नहीं, आपके घर किसान की भी तकदीर बदल जाएगी। साथियों, आप लोगों को इतने दिनों के बीच में ये जो सरकार रही है, सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, साथियों हमारा जब गोंडवाना का आंदोलन की बारी आती है तो सरकार के लोगों ने हमें रोकने का प्रयास करते हैं साथियों, कि हमारा आंदोलन आप लोगों के बीच में इस प्रदेश में ना चल सके, ऐसे व्यवधान पालने का ये सरकार कोशिश कर रही है। साथियों, आपको बताना चाहता हूं इस मंच की तरफ से, लेकिन ये आंदोलन काफी तेजी से गतिशील हो रहा है और तेजी से पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। और निश्चित है कि आप लोगों का यदि सहयोग, जनता का सहयोग और मर्द शक्ति पितृ शक्तियों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित है गोंडवाना हम बना के रहेंगे। और गोंडवाना आंदोलन के दम पर आप लोगों का जो हक और अधिकार है वो जो आज तक कोई नहीं दिया है वो गोंडवाना दिलवा के रहेगी। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर हमारी गरीब माताएं भाइयों सब कोर्ट में, तहसील में, ब्लॉक में बहुत सारी योजनाएं निकलती है, लेकिन इन गरीबों को लाभ नहीं मिलता है। यदि लाभ मिलने की बारी आती है तो उनसे पहले घोष की प्रतीक्षा करते हैं कि इनको घोष दिया जाए। इन गरीबों के पास है क्या कि घोष देंगे? योजना इतनी मध्य प्रदेश में इतनी योजना जो चलती है सब आपके लिए चलती है, केवल वो पेपर और कागजों के पन्नों में रह जाती है। साथियों, आप लोगों को नहीं मिल पाती है, ये बड़ी दुख की बात है। अभी मोदी जी का एक आवास योजना चला था, आवास योजना में भी लोगों ने घोष खाया है और ऐसे लोगों को जोड़ा है जो आवास के योग्य नहीं थे, उनको आवास दिया गया, और जो वास्तव में आवास के योग्य था उसको आज भी आवास नहीं मिला। साथियों, बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग जग जाओगे, आप लोग इकट्ठा और संगठित हो जाओगे, निश्चित है कि हमारी बातें आज जो नहीं सुनी जा रही है, यदि कल गोंडवाना का सिपाही, गोंडवाना का विधायक यदि बन के जाएगा, भोपाल जाएगा, प्रदेश में जाएगा, पटल में बात रखेगा, निश्चित है कि आपकी हक और अधिकार की लड़ाई ये गोंडवाना लड़ेगी। लेकिन आप लोगों की शक्ति सहयोग की आवश्यकता है। जिस दिन चुनाव की बारी आती है तो लोग पैसे के दम पर
हमारे भाइयों को, गरीबों को, मित्रों को पैसे में बरगलाने का काम करती है ये सरकार। अभी आपने देखा है जो सरकार जो आज मध्य प्रदेश में चल रही है, ये बिकाऊ सरकार है साथियों। ये आज यदि गोंडवाना ना होता तो आपको इतने ये आज जो हक और अधिकार की आज जो सरकार बातें करती है ना, यदि गोंडवाना का आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने यदि ये पार्टी बनाई न होती तो आपको ये हक और अधिकार की बात ये सरकार कभी न करती। लेकिन ये गोंडवाना के आवाज की दम है कि आप जो इतने लोग देखने को मिलते हैं हमारे मंच में, तो उनकी हवा उड़ जाती है, होश उड़ जाते हैं कि अरे गोंडवाना के लोग अब सिपाही ये जग चुके हैं। ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मिशन है, इसको हम सफल बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। आप लोग 2023 में आप लोग सब जग जाइए और निश्चित इन लोगों को, बिकाऊ सरकार को यहाँ से मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंकना है साथियों। हम जेएसयू के नवयुवक साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अच्छे ढंग से संगठन को तैयार किया है। मैं साथियों आप लोगों को हौसला बुलंद करता हूं कि इसी तरह आप इस संगठन को आगे बढ़ाइए और गोंडवाना का हाथ को मजबूत करिए। निश्चित है कि आपका हक और अधिकार जो आज छिड़ा गया है वो निश्चित है एक दिन आपको मिलकर रहेगा साथियों। लेकिन वो आप में ताकत है, वो हमारे अकेले हमारे बस में नहीं है। आप लोगों को संगठित रहना पड़ेगा, एकता बनाकर रखना होगा। जब एकता में ही ताकत है, एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है साथियों, 2 कर दिया या थोड़ा ताकत लगती है, 3 कर दिया या और ताकत लगती है, जब 4 और 5 मिल जाते हैं तो उनको तोड़ने में टाइम लगता है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग सब कोई संगठित होइए, आपस में लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, मिलकर कंधे से कंधा मिला करके गोंडवाना का हाथ मजबूत करिए। आरी पर इस बार आरी चला दीजिए आप लोग और मध्य प्रदेश से ये सरकार को, निकम्मी सरकार को हटाइए। शिवराज सिंह सरकार आज आप लोगों को छलने का काम किया है। योजनाओं 36 प्रकार की चलती है। जब गोंडवाना की आवाज मध्य प्रदेश की धरती में गूंजती है तो योजनाएं बनना चालू हो जाती है साथियों। कि आप इनको बरगलाने का कौन सा ऐसा जुगाड़ है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि इनको हम ऐसा मंत्र लागू कर दे, ऐसा मन से संबोधन कर दे, ऐसी मन की इनकी भावनाओं को जीत ले कि इनकी एक तरफ हमारी आवाज से ये पलट जाए। लेकिन अब आपको पलटने की आवश्यकता नहीं है। जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने दिनों ने इतिहास में करते चले आए हैं, आज आपको मौका मिला है, आपको झंडा मिला है, बैनर मिला है। दादा मरकाम जी तो नहीं रहे पर उनके सिपाही आज जिंदा है। यदि आप लोग चाहो तो आज भी अपना विधायक और मंत्री बना सकते हैं साथियों। लेकिन आप लोग जेएसयू के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने संगठन को इतनी शक्ति से मजबूत और काफी दम तक अच्छा बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसे नवयुवक साथियों को ऊर्जा मिलती रहे ताकि हमारे समाज के बीच में, हमारे क्षेत्र के बीच में उनको काम करने का मौका जो आज मिला है वो सदैव मिलता रहे। लेकिन जब मिलेगा जब आप लोग संगठित होकर के अच्छे से काम करेंगे। निश्चित है जेएसयू के लोग आप लोगों को एक ऊर्जा, एक ताकत देते रहेंगे। हमारे आदरणीय श्याम सिंह मरकाम जी ने आपको अभी एक नई ऊर्जा के साथ में खड़े होकर मन से संबोधन करेंगे और बताएंगे आप लोगों को आपके यहाँ खनिज संपदा है, वन संपदा है, लेकिन आज खनिज संपदा और वन संपदा का लाभ हमारे जनता जनार्दन को, पितृ शक्ति, मातृ शक्तियों को, नवयुवकों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे लोग रोजगार से वंचित हैं, भटक रहे हैं। यहाँ आप लोगों के पास धरतियां हैं, इतनी धरती थी गोंडवाना के लोगों के पास, यहाँ धरती भी कम पड़ गई है साथियों। बाहर के लोग आके खरीद के हम लोगों को ये सरकार कुचलने का काम किया है साथियों। मैं आप लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ कि आप लोग जग जाइए। यदि जग जाएंगे तो निश्चित है कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। और मैं भी कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराया जाए।
जब आप लोग इकट्ठा होकर खड़े होकर के उमरिया का घेराव, जिला का घेराव करेंगे, निश्चित है कि आवाज आपकी मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत तक के इतिहास के पन्नों में गूंजेगी साथियों। आज हमारा 20 तारीख को उमरिया में विशाल आंदोलन चलाने जा रहा हूं। हमारे जिला अध्यक्ष शूरपाल आर्मो जी की अध्यक्षता में यह आंदोलन संपन्न होगा और आप लोग शूरपाल आर्मो जी को मजबूत करिए। हमारे जिला अध्यक्ष कर्मठ से जुझारू भी है, आप लोग सबकी सहयोग और प्यार मिलता रहेगा तो निश्चित है कि गोंडवाना आपको जो सत्ता में रह के हम नहीं दे सकते, वो हम आंदोलन के दम पर दिलाने का प्रयास करेंगे साथियों। लेकिन आप लोग सबको संगठित होने की आवश्यकता है। हम बताएंगे, यहाँ का हमको जानकारी मिलती है, यहाँ का कलेक्टर नहीं सुनता। हमारे यहाँ के सरपंच को छोटी मोटी गड़बड़ियों में तुरंत संज्ञान में लेकर के उसको पद से निलंबित कर दिया जाता है साथियों। ये कहाँ की बात है? सामान्य वर्ग के लोग तो सरपंच रहे हैं, आज तक ऐसे सरपंचों को कब तक किसने हटाया है? कौन सा कलेक्टर ने हटाया है? आज तक हमने नहीं, इतिहास के पन्नों में नहीं सुना साथियों। लेकिन मैं जानता हूं कि आदिवासी वो समाज है, इसको नियम कानून नहीं आता है। तो नियम कानून नहीं आता है तो कलेक्टर साहब जी ने ऐसी योजना और प्लानिंग के साथ में सरपंच पद से हटा दिया, जो कि उनका इतना बड़ा अधिकार नहीं है। जनता से चुन करके जब पंच बनाया जाता है, यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो जो लोग गरीब लोग हमारे नियम कानून नहीं जानते हैं, उनको लोग यहाँ अधिकारी अफसर बाहर से आ करके उनका शोषण करने का काम करते हैं साथियों। ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह की जो व्यवस्था हमारे उमरिया जिला में चल रही है साथियों, यदि इस तरह की व्यवस्था यदि हमारे गरीब भाइयों के साथ में चलती रहेगी और हमको सुनने का मौका मिलेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम आंदोलन को काफी तेज से गति देंगे और बढ़ाएंगे। गोंडवाना का आंदोलन चलता रहेगा, सत्ता में रहे या न रहे, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होगा साथियों, ये निश्चित है। यदि आप लोगों ने सत्ता में नहीं बैठा सका, आंदोलन ये निश्चित है कि आपका जन समुदाय जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, ये पूरे हम मध्य प्रदेश की धरती में खड़ा करके और लोगों से वो अपने हक और अधिकार की बात करके आंदोलन के दम पर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको इसी तरह संगठित होना पड़ेगा साथियों। हमने देखा गरीब, आप लोगों ने 1 रुपए का चावल ये सरकार दे करके फ्री दे करके लोगों का मन जीतने का काम करती है साथियों। आज महंगाई चरण पर है, पेट्रोल बढ़ा दिया गया, डीजल बढ़ा दिया गया। ये बताइए, सिलेंडर एक बार ने मामा ने कहा हम सिलेंडर बढ़वा दे रहे हैं। अरे सिलेंडर तो एक बार आपने दे दिया, फिर उसकी सिलेंडर की भरपाई कौन करेगा? गैस कौन बनाएगा साथियों? इससे अच्छा तुम सिलेंडर न देते। सिलेंडर दिए जितनी महंगा कर दिए कि आज उनकी स्थितियां ये है कि आज वो खरीद करके सिलेंडर गैस नहीं भरा सकते। डीजल पेट्रोल का दाम इतना तेजी से बढ़ा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तब डीजल 102 हो चुका था, पेट्रोल भी 110 हो गया था। उसके बाद चुनाव के बाद गति धीमी हुई तो 92 रुपया 55 पैसे के रेट में आया। जब चुनाव की स्थिति होती है तो रेट सस्ते हो जाते हैं, जहां चुनाव खत्म होता है तो रेट बढ़ना चालू हो जाता है। इसके मतलब हमारी जनता को लोग चूतिया समझते हैं, सरकार के लोग बेवकूफ समझते हैं। सबसे ज्यादा वोट डालने वाला व्यक्ति जो है तो गरीब है। ये अमीर लोगों को, जिनको पूंजीपतियों को लोग बढ़ाने का बीजेपी की सरकार ने सत्ता में बैठ के उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम किया है और गरीबों को कुचलने का काम किया है। ये शायद नहीं होगा साथियों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि
सरसों का तेल आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले क्या रेट था, आज आपको जो मजदूरी मिल रही है, आज जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई लोग हैं, केंद्र की कार्यकर्ता जो काम करती है 10,000 5,000 में, क्या उनका भरण पोषण उतने में होता है? नहीं होता साथियों। ये बताइए, आपने पहले एक ऐसा समय था कि किसी चीज में टैक्स नहीं लगता था, जीएसटी नहीं थी। आज सुई से लेकर के आपको बताना चाहूंगा, सुई से लेकर ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें जीएसटी नहीं लगती। और जब जीएसटी लगती है तो ये पैसा किससे लिया जाता है? उद्योगपतियों से को तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, दिक्कत पड़ेगी थी गरीब भाइयों से, जिनके लड़के बच्चे बेचारे खाने का ठिकाना नहीं है। सरकार एक तरफ देती है और एक तरफ से महंगाई लेकर के सब वसूल लेती है साथियों। ऐसा ये सरकार व्यवधान पाल रही है हमारे आपके बीच में। सामान्य और जनरल वर्ग का आदमी आज परेशान हो रहा है। यदि मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी की सरकार यदि 5 साल रह गई साथियों और 5 साल आपने बना दिया तो ऐसी स्थिति आएगी कि आंसू रोना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए मैं नहीं कहता हूं गोंडवाना का विधायक बना लीजिए तो आपका भला ही होगा, नहीं तो सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। आपने सत्ता परिवर्तन किया था, उन्होंने पैसे के दम पर खरीद फरोख्त करके सरकार को चुना है साथियों। जो सरकार खरीद करके काम करेगी वो कितना अच्छा काम करेगी बताइए। आपने हमको नेता बनाया, हमको विधायक बनाया कि हमारा नेता होगा, हमारा विधायक होगा, हमारा मंत्री होगा, हमारा सुनेगा, हमारी बात रखेगा पटल में, हमको न्याय की बात करेगा, न्याय दिलाएगा, हमारे कभी पीड़ा होगी, परेशानी होगी, हमारे वक्त में काम आएगा। लेकिन ऐसी स्थितियां निर्माण हो रही है साथियों आप सबके बीच में छलने के अलावा कोई काम मामा जी तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन वादे तो आप जानते हैं कि इनके असफल वादे हैं, इसलिए इनके सबके वादों में मत रहिएगा। अभी चुनाव आएगा तो अभी आपके बीच में बहुत गाड़ियां लगेंगी, उनके पास पैसे हैं, उनको तो ये भरोसा है कि जनता, ये गरीब जनता को तो हम पैसे में खरीद लेते हैं, उनको विश्वास है। लेकिन मैं जानता हूं गोंडवाना जब से दादाजी का मिशन ये तैयार हुआ है तो घबराहट पैदा कर दिया है, पूरे भारत वर्ष में हलचल मचा के रख दिया है साथियों। ये जो जनता हमें दिखने को मिल रही है, आपके सभी संगठन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच में दिल से पूछिए कि आज आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। आपकी कोई पीड़ा को समझने वाला आदमी नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, न यहाँ लल्लू है, न पंजू है, न ज्ञान सिंह जी है, न मीना सिंह जी है, कोई नहीं है। सब अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनका सिस्टम बड़े अगले ढंग से चल रहे हैं और परेशान हमारी गरीब जनता होती है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, जिस दिन गोंडवाना का विधायक बनेगा तो निश्चित है कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। आप गोंडवाना को मजबूत करिए। कोई भी व्यक्ति चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़े, आप लोग सबको संगठित होकर के अच्छी मेहनत से, अच्छे श्रद्धा से, लगन से एक बार निश्चित गोंडवाना का विधायक बना लीजिए तो हम तारीफ करेंगे कि हमारे लोग हमारी बातों को सुना और मनन किया और अध्ययन किया। यदि आप लोगों ने नहीं बनाया तो आने वाले दिनों में बहुत पछताना होगा। 1 रुपए 2 रुपए का चावल बड़ा महंगा पड़ेगा साथियों आप लोगों को। केंद्र की व्यवस्था में 10,000 है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 ये सरकार देती है। 10,000 में क्या होता है? आपने तो हमसे महंगाई में जीएसटी लगा दिया, महंगाई चौगुना कर दिया आपने।
और 10,000 में कैसे होगा? आप पहले 5,000 देते थे, फिर 10,000 कर दिए। कम से कम इनकी भी पेमेंट 50,000 होनी चाहिए। मैं तो ऐसी सरकार से मांग करूंगा साथियों, यदि आप लोगों का साथ मिलेगा, यदि आपने सत्ता में नहीं बैठाया तो आपने आंदोलन मजबूत करेंगे, तो निश्चित है कि हम आपकी मांग के लिए मध्य प्रदेश की पटल में या मध्य प्रदेश की भोपाल की धरती में बात रखेंगे। यदि आप लोगों को सहयोग मिला तो हम आंदोलन के दम पे आपका न्याय की बात करके 5-10,000 की जगह 50,000 पेमेंट की बात करेंगे और 50,000 उसको मजबूरी में देना पड़ेगा। हम सत्ता में रहे या न रहे, लेकिन आंदोलन है ये हमारा जागता रहेगा। ये दादाजी का ये मिशन है। यदि आंदोलन ये बना रहेगा, आप लोग साथ देंगे तो निश्चित है कि आपको 10,000 की जगह मजबूरी में 50,000 शिवराज सरकार को या मोदी सरकार को घोषणा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सत्ता में आने का शौक है, क्योंकि सत्ता में उनको खून लगा हुआ है। वो व्यवस्था आपको भटकाने के लिए 50,000 भी कर सकते हैं साथियों, लेकिन आप जग जाइए। लेकिन जब आप लोग संगठित होंगे तब, यदि संगठित नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये गेहूं और चावल जो भी हमको जानकारी सुनने को मिला है कि हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, मोदी सरकार जी ने स्कीम निकाली है कि फ्री कर दो इनको खाने पीने की व्यवस्था। अभी ये केवल चुनाव है, इसलिए अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव चला है तो आपने देखा है 92 रुपए में डीजल बिकवाए हैं, और जैसे वहां सरकार बन गई तो यहाँ 105 रुपए डीजल हो गया या 122 रुपये 20 रुपये पेट्रोल हो गया सब। और मिट्टी का तेल जो वो भी 2 रुपए लीटर मिलता था वो भी 66 रुपया 65 रुपये मिलने लगे। शक्कर तो मिलती नहीं है कोटा में, शक्कर तो गोल हो गई। लगता है मध्य प्रदेश की कोटा से शक्कर गोल हो गई, अब तो नहीं मिलती है मेरे ख्याल से। मिलती है आप लोगों को? नहीं मिलती होगी। तो ऐसी ये सरकार है। जो व्यवस्था बनी थी, जो व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था को खत्म करके ये अपने हिसाब से व्यवस्था निर्मित कर रहे हैं कि जो हम व्यवस्था बनाएंगे उस व्यवस्था के अनुसार जनता काम करेगी और व्यवस्था के अनुसार लोग काम करेंगे। और जो आदमी न्याय की बात करेगा उसको हम कुचल देंगे। ये सरकार की व्यवस्था है। यदि आपकी हक और लड़ाई की यदि आप लोग साथ नहीं दिए और हम यदि आपके बीच में चिल्लाते रह गए, आवाज लगाते रह गए, तो सोचे जो जगाने का काम करेगा उसका वो ये सरकार कुचलने का काम करेगी। साथियों, ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में चल रही है। अब ये चुनाव की स्थितियां हैं तो बुलडोजर मामा के नाम से जाने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में होता था साथियों। तो अपना नाम कमाने के लिए, स्थापित करने के लिए बहुत सारे मुद्दे चलाए जा रहे हैं कि जनता आकर्षित कैसे हो, आकर्षण कैसे बढ़े मामा के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर आकर्षण। अभी तो लोग बोलते हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, अभी तो शिवराज जी के नाम चुनाव लड़ा जाता था। जनता किसको एक्सेप्ट करती है? उनके पास बहुत बड़े बड़े मायाजाल है साथियों, उस मायाजाल में नहीं फंसिएगा। यदि आप लोगों ने सच्चे गोंडवाना के सिपाही है, आपका राजपाट था, यदि आप राजपाट, यदि आपको आज फिर अपना लेने की आवश्यकता है तो गोंडवाना ही एक ऐसा पार्टी है जो आपको आपका राजपाट पुनः वापस दिलवा के रहेगी। ये गोंडवाना का पैगाम है साथियों। दादा मरकाम जी ने हमें कहा था, हमने दादाजी के, मरकाम जी के विचारों पे आज इस पार्टी का दामन संभाल के मंच में खड़े होकर के आपको आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग जग जाइए। जगने का विषय है। वक्त मिलते नहीं, ये वक्त मिलते नहीं। जो आज ये समय निकल जाएगा कल नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने 15-20 साल आपने बीजेपी सरकार को देख लिया है साथियों, और 70 साल कांग्रेस को देखा है। एक बार, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, एक बार यदि आप ये बांधवगढ़ में आता हो, या बांधवगढ़ में आता है शायद ये विधानसभा लगता है आपका, तो आप इस बार बांधवगढ़ में जहां जहां आपकी नात रिश्तेदारियां हो सबको जगाने का काम करिए और अपना गोंडवाना का विधायक बना लीजिए। जिस दिन विधायक बना लेंगे आप सब लोग, तो निश्चित है कि आपकी ऊर्जा सूर्य की किरणों से चमकती हुई नजर आएगी साथियों। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप लोग सब कोई मिलजुल करके, कंधे से कंधा मिला करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एकजुट होकर के खड़े होइए और खड़े होकर अपना परिचय दीजिए और लोगों को, सरकार को जना दीजिए, परिचय करा दीजिए
कि आप लोगों ने हमको छलने का काम किया है। अब हम लोग जब गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब हमारी पार्टी बनी है तो हम लोग भी अपने लिए कुछ करेंगे। और आप हम निश्चित है गोंडवाना पार्टी ये सबकी पार्टी है, केवल एक की नहीं है, सबके विकास की बात करती है, सभी समाज की बात करती है, सभी समुदाय और दल की बात करती है। ये गोंडवाना गोड़ों की पार्टी नहीं है, गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना का राजपाट था, ये गोंडवाना की धरती है। यहाँ गोंडवाना के लोग रहते थे। यहाँ पहले लोग बाहर, यहाँ सामान्य लोग आज से 100 वर्ष पहले बहुत कम देखने को मिलते थे। साथियों, ये गोंडवाना की धरती है। अब आज तो सभी समुदाय के लोग इसमें सभी हमारे आपके बीच में रहते हैं। मैं तो इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग सब कोई मिलजुल करके एक बार गोंडवाना को विधायक बनाइए, गोंडवाना पार्टी को विजय हासिल कराइए, आरी चलाइए और अपना विधायक बना लीजिए। ये वक्त आ चुका है साथियों। मैं अब ज्यादा न कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करे गोंडवाना। गोंडवाना का एक बार सब कोई नारा लगाएंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, श्याम भैया, जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करे गोंडवाना।